नमस्कार दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं तो दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने हाहाकार मचा दिया है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों पर वार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोलकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। दोस्तों, ऐसी पोल पट्टी मोदी शासन की खोली है कि वो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मोदी की हवाई जो है इस रिपोर्ट ने उड़ा कर रख दी है। 2014 से, जी हाँ, 2014 से लेकर 2024 तक मोदी के शासन में कैसे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इस रिपोर्ट ने कैसे एक बार फिर से भारत को कौन से पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचांक यानी कि सीपीआई जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह जारी करते हुए कहा है कि यह सूची बताती है कि दुनिया के भ्रष्ट देशों या भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा देश कहां खड़ा है। दुनिया के 180 देशों में से भारत दोस्तों 96 स्थान पर है, जबकि इसका कुल करप्शन लेवल स्कोर गिरकर 38 पर जाकर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 2023 में ये 39 था और 2022 में 40 था। यह स्कोर बताता है कि भारत में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के बाद से 32 देश अपने भ्रष्टाचार के लेवल में उल्लेखनीय कमी लाए हैं, लेकिन इसी अवधि में, जी हाँ, इसी अवधि के दौरान 148 देशों में भ्रष्टाचार स्थिर रहा है या उसकी स्थिति और खराब होती जा रही है। सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची में डेनमार्क जो है दोस्तों वो टॉप पर है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 और श्रीलंका 121 अपनी और निम्न रैंकिंग से जूझ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे है, 149 पर। चीन 76वें स्थान पर है। दुनिया भर में भ्रष्टाचार का औसतन स्तर 43 वर्षों से स्थिर है। इन 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है। अरबों लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां भ्रष्टाचार जीवन को नष्ट कर रहा है और मानव अधिकारों को कमजोर कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की गिरावट अगर 2015 से देखी जाए दोस्तों तो वो बेहद चौंका देने वाली है। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे के साथ मोदी जी सत्ता में आए थे, लेकिन उनका यह नारा सिर्फ और सिर्फ जुमला बनकर रह गया है, हकीकत में नहीं बदला है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला में तब्दील हुआ है। कम से कम पिछला रिकॉर्ड यही बता रहा है। 2015 में भारत करप्शन के मामले में 76वें स्थान पर था। 2016 में, जी हाँ, 2016 में 69वें स्थान पर था। 2017 में 81वें स्थान पर था। 2018 में 78वें स्थान पर, 2019 में 80 और 2020 में 86, 2021 में 85, 2022 में 85 और 2023 में 93 स्थान पर आ गया था। इन आंकड़ों को अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2019 में मोदी सत्ता में दोबारा लौटे थे और उनके बाद भ्रष्टाचार हर साल तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग तापमान बढ़ने के गंभीर नतीजों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि
तमाम देशों में ग्रीन हाउस गैस पैदा करने में कटौती के लिए जो फंड दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की गंगा में बह जाता है। ऐसे फंड का जमकर दुरुपयोग किया जाता है। इस भ्रष्टाचार की वजह से जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के मकसद से बनाई गई थी नीतियों में बाधा आती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अच्छी CPI स्कोर वाले कई देशों के पास दुनिया भर में भ्रष्टाचार विरोधी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन और शक्ति है, लेकिन इसके बजाय वो अक्सर ईंधन कंपनियों के हितों की सेवा करते हैं। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि कुछ देशों में भ्रष्टाचार, पर्यावरण विनाश और अन्य अपराधों में पैदा अवैध धन आता है। हालांकि CPI इसे मापता नहीं है, लेकिन गंदा पैसा भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या है। इसका खतरनाक असर इन देशों की सीमाओं से भी कहीं आगे तक पहुंचता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ ग्लोबल खतरा है जो विकास को कमजोर करने से कहीं अधिक लोकतंत्र को कमजोर करता है, अस्थिरता लाता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन भी इससे होता है। रिपोर्ट में यह भी दोस्तों लोगों को सलाह दी गई है, तमाम देशों को सलाह दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और हर देश को भ्रष्टाचार से निपटने को शीर्ष प्राथमिकता देना चाहिए। अब आप सोचिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले जो शख्स थे, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने इन तमाम बातों में किस तरीके से फिसड्डी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको लेकर जिस तरीके से उनके शासन में भ्रष्टाचार एकदम टॉप करता हुआ नजर आ रहा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए लगातार बतलाया जा रहा है कि देखिए कैसे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि शासन में भ्रष्टाचार में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर बयां करता है दोस्तों कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिला है। 2014 से लेकर 2024 तक की पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है कि किस तरीके से मोदी सरकार एक बार फिर से अपनी ही जुमलों में, अपने ही बातों में पूरी तरीके से घिर गई है। इसे जुमला ही कहा जाएगा दोस्तों, इसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहा जाएगा। एक तरफ दुनिया जी हाँ चांद पर पहुंच रही है और हम भ्रष्टाचार में आगे जाते हुए निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट सामने आने के लोग जो हमारी गोदी चैनल से, जो गिद्ध चैनल है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारी तुलना कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे करप्ट देश से, उन देशों से हमारी तुलना हो रही है हमारे देश की। सोचिए कितने घटिया किस्म की रिपोर्टिंग, कितने घटिया किस्म की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं। ये लोग हमारे आगे पीछे कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं रखते हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इन देशों से हमारा कहीं से कहीं तक तुलना नहीं। लेकिन जब किसी चीज को लेकर खबर आती है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर खबर आ रही हो या और भी कई ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आए हैं जहां पर किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को बार बार रोकने की कोशिश की गई है। पत्रकारिता का स्तर आप देख ही रहे कि किस तरीके से गिर रहा है। लेकिन ये सब पाकिस्तान को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं। अरे अपने देश को देखिए कि इतने बड़े विश्व गुरु हमारे देश को मिले और मिल क्या रहा है हमारे देश में? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं सबसे पहले अपने पार्टी से इनको सफाया करना चाहिए, उसके बाद लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि हम सलाह दे रहे हैं इस बात की कि भ्रष्टाचारियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, ऐसा ही निकलकर इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप भी देखिए, लोगों को भी दिखाइए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से कथनी और करनी में कितना फर्क है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।